कल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी वाले या फिर विपक्षी जितने भी हैं, ये बीजेपी हेटर्स जितने भी हैं, ये इतना ज़्यादा खुशी मना रहे थे, इतना उछल कूद कर रहे थे जैसे भारत में कांग्रेस की सरकार बन गई हो, मोदी जी कहीं देश छोड़कर चले गए हों, योगी आदित्यनाथ अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे या फिर मोदी सरकार गिर गई। ऐसा इन कीड़े मकोड़ों को लग रहा था, लेकिन शायद मोदी जी ने इनको ज़्यादा देर तक खुश रहने नहीं दिया है और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर उनकी जगह पर प्रहलाद जोशी को बैठाल दिया गया है। और इन कॉकरोचों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ब्राह्मणवाद से आज़ादी या फिर आरएसएस को बैन करो। तो मैं बता देता हूं कि प्रहलाद जोशी आरएसएस के भी आदमी हैं, ब्राह्मण भी हैं, इसके बाद बीजेपी के ही आदमी हैं। कोई कांग्रेसी तो नहीं वहाँ पर बैठ गया, कोई सपा वाला तो वहाँ नहीं बैठ गया। और सबसे ज़्यादा तो इन कॉकरोचों को लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इनकी वजह से हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए पूरे देश के युवाओं ने आवाज़ उठाई थी। बाकी धर्मेंद्र प्रधान इतने भी खराब नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, युवाओं को कैसे भड़काया जा रहा है, कैसे युवा दंगाई बनते जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रहित में दिया है, तो वो तो महान बन गए। इसके बाद बीजेपी सरकार में ऐसा हुआ है तो बीजेपी बिल्कुल महान बन गई। मोदी जी महान बन गए कि ऐसा काम करवाया, पेपर लीक हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया धर्मेंद्र प्रधान का, तो मोदी जी भी महान बन गए, बीजेपी भी महान बन गई, धर्मेंद्र प्रधान भी महान बन गए। तो इतना ज़्यादा पता नहीं ये लोग क्यों खुश हो रहे थे, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था। बाकी मेरे हिसाब से उम्मीद है कि प्रहलाद जोशी अपना पद सही से संभालेंगे। जैसे मतलब धर्मेंद्र प्रधान को लेकर देश के युवा सवाल उठा रहे थे, वैसा कोई ये प्रहलाद जोशी मौका नहीं देंगे।